सभी भाई और बहनों को मसीह यीशु में जय मसीह की। बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय नहेब, हो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रिय भाई बहनों, पिछले सप्ताह हम परमेश्वर का राज्य के बारे में बातें किए थे। सो प्रभु ने हमें अनुग्रह दे। इस सप्ताह हम जो है इस समय हम अनंत जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रभु का अगुवाई, प्रभु स्वतंत्रता दे। एक पद हम पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जो आने का उद्देश्य क्या था, इस बात को हम देखते हैं। प्रियो, दानियल की किताब उसका 7 अध्याय, दानियल 7 अध्याय और उसका 18 पद में हम पढ़ते हैं। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगानुयुग उसके अधिकारी, युगानुयुग शब्द पर ध्यान दीजिए। और उसको हम यूहन्ना सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसके 3 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार की किताब 17 अध्याय और उसका 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं सुंदर सुअवसर के लिए। आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट हम झुक जाते हैं। थोड़े से समय हम प्रभु आपका वचनों को ध्यान करते हैं। आप ही हमें मुझसे सबसे बोले बातें करें और अनंत काल के राज्य के लिए हमें और अनंत जीवन के लिए हमें आप तैयार करें। तो फिर पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी नाम की महिमा हो। गौरव आदर प्रशंसा देते हैं, वचनों के लिए आशीष चाहते हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करे पिता, आमीन। तो एक जवान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक करके कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सवाल है। प्रियो, ये सवाल जो है इस पृथ्वी पर के पाने के वस्तुओं के विषय में लेकर के नहीं आया है। वो कोई ज्ञान पाने के विषय में नहीं आया है। वो के चेला बनने के विषय में भी नहीं आया है। और वो जो है और किसी गरीबों को कैसे खिलाना है पिलाना है, इसके बात को भी लेकर के नहीं आया है। परंतु इस संसार के से परे उठ करके अनंत जीवन को पाने के विषय में वो आया है। सो प्रियो, अनंत जीवन क्या है? परिभाषा में हम देख सकते हैं, अनंत जीवन वह जीवन है जिस जीवन का कभी अंत नहीं होता है, जिसे हम अमर, अविनाशी, अजर जीवन भी कहते हैं। ये अनंत जीवन है। ये 60 साल, 70 साल या 900 साल या 200, 500 साल या 1000 साल की बात नहीं है। ये बात जो है युगानुयुग का जीवन की बात है, अनंत काल के जीवन की बात है। और इस संसार के जो लोग हैं, प्रियो, इस संसार के लोगों को
ये समझ अभी तक नहीं खुला है। उनके मन में तो यही है कि हमारा आयु के वर्ष थोड़े हैं, 60 साल 70 साल, इससे जो भी करो, जैसा भी रहो, जैसा भी जीवन व्यतीत करो, आओ खाएं पिएं और मर जाएं। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है अनंत जीवन के विषय में प्रियो। और उसके लिए ये शब्द जो है बिल्कुल और एक नए शब्द के भांति हैं, और ये शब्द, ये जीवन, अनंत जीवन की बातों को उन्हें जो है कि और कठिन होती है, कठिनाई होती है, समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए इस संसार में ही वे लोग रहते हैं। और ये बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक शब्द को लेकर के उस जवान व्यक्ति ने आया था और घुटने टेक कर कहा, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। ये सवाल हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर प्रश्न को लेकर के आया है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रभु का वचन में, और सबसे पहले परमेश्वर ही है जो अनंत कालिक है। हम व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 33 अध्याय का और उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 27 पद में लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। तो अनादि शब्द है वहां पर, अनादि परमेश्वर है। और हम भजन संहिता की किताब 90 अध्याय में, और वही जो है मूसा जो प्रभु के दास हैं, उन्होंने और यहाँ को लिखा है परमेश्वर के बारे में। कहता है 2 पद में, 90 का 2, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वरन अनादि काल से अनंत काल तक। अनादि काल का अर्थ है जिस काल का आरंभ हम नहीं जान सकते, और जिस काल का आरंभ नहीं है, और उसको हम अनादि कह सकते हैं। अनादि परमेश्वर, परमेश्वर भी अनादि है, और उसका जो समय है, काल है, वो भी अनादि काल है। अनादि काल से अनादि परमेश्वर है। और ये हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वहां भी आदि में लिखा है। और यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो आदि में वहां पर शब्द जो है आया है। मतलब प्रियो, ये आदि जो है, इसकी गणना हम वर्षों से नहीं कर सकते हैं। और इसी भजन संहिता 90 में आगे मूसा कहता है कि मनुष्य का जो एक पहर है, लिखा है 1000 साल एक पहर के समान है। लिखा है वहां पर, 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। मतलब 3 घंटा 1000 साल परमेश्वर के दृष्टि में है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा प्रभु जो है कैसे जो है कि अनंत कालिक परमेश्वर हैं, और अनंत काल उनके दृष्टि में क्या है, परमेश्वर के दृष्टि में क्या है। और प्रभु का वचन में हम देखते हैं, हम हमारे दिन शब्द के समान बिताते हैं, बोल रहा है यहाँ। और उसी 9 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, और हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। वर्ष, एक वर्ष जो है
एक शब्द बोल दिया, आ बोला मतलब एक शब्द हो गया और एक वर्ष गुजर गए आ बोलने में। तो पवित्र शास्त्र में इतने सारे भेद की बात है प्रियो, कि कितने हजार कितने लाख भेद हैं, ये शब्द है। और इन शब्दों को एक एक वर्ष में हम अगर गिनेंगे तो भी हमारा परमेश्वर ने कुछ ही शब्द को कहीं कहीं से जो है और भेद की बातों को खोल के लिखा है। संपूर्ण सब पवित्र शास्त्र में अगर सब बातें लिखी जाती तो इस पृथ्वी पर भी जो है किताबों में और भर जाती, लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं रहता और लोग समुंदर में रहते। तो देखिए परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर और कैसा अनंत परमेश्वर है। और वो अनंत परमेश्वर अनंत काल से में है और अनंत काल तक रहने वाला है। अनादि काल से है, जो पीछे है अनादि काल है और आ रहा है वो अनंत काल है। हम यहीं पर यूं ही हमारा जीवन में हम एक पानी के बुलबुले की नाई यहीं पर हम ठहर जाएं, यहीं पर ही हम नष्ट हो जाएं, यहीं पर ही हमारा जीवन खत्म हो जाए, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते हैं। ऐसा परमेश्वर का विचार नहीं है, ऐसा परमेश्वर का और योजना सोच नहीं है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया था कि वो परमेश्वर की योजना में रहे और अनंत काल से अनंत काल तक रहे। बहुत बड़ी योजना थी और बहुत बड़ा विचार एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि वो अनंत परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु अनंत काल का प्रभु यीशु मसीह भी आया। अनंत परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और इस जगत में आया है और वो भी अनंत है। प्रभु यीशु मसीह भी अनंत है, पर कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को मर जाना पड़ा। हमारे दंड के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए प्रायश्चित हुआ। प्रभु यीशु मसीह अनंत है। इस बात को हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद में। और क्या हो गया है वहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अनंत है क्योंकि वो आदि में था, वो वचन था और वचन जो है देहधारी हुआ। वो वचन परमेश्वर था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह, और वो उसको हम अनंत प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं, अनंत प्रभु कह सकते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 8 पद। इब्रानियों की पत्री, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। कल आज और युगानुयुग एक सा है। कितना सुंदर बात है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह भी अनंत प्रभु है। एक आदमी का कल होता है, मेरा कल है, और भविष्य में कितना दिन तक रहूंगा मुझे मालूम नहीं है। फिर मैं जब मर जाऊंगा, एक मनुष्य जब मर जाता है
तो भूतकाल में था। हम बोलते हैं कि भाई फलाना गांव में एक व्यक्ति था, अब कहाँ है, वो चला गया, दुनिया को छोड़ करके चला गया, मिट गया, खत्म हो गया, खप गया, और इसीलिए उसका भविष्य खत्म हो गया है। भविष्य मनुष्य का खत्म हो जाता है। भविष्य क्या है हम लोग नहीं जानते हैं प्रियो, लेकिन हम देखते हैं इस संसार में आज कितने लोग हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। वो कल के समान हैं, बुलबुले के समान हैं, नष्ट हो जाने वाले और भूमि पर उंडेले हुए जल के समान हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या? प्रभु यीशु मसीह कौन है? इतिहास में ये है, दर्ज है, यीशु से पहले और यीशु के बाद, एडी और उसके बाद लिखा है कि और एनो डोमिनी, सन और ईस्वी, और लिखा है, क्यों लिखा है? वो प्रभु के इतिहास में है। पर बाइबल में इतिहास में हम अन्य किताबों में इतिहास में देख सकते हैं, लेकिन बाइबल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इब्रानियों की पत्रिका और 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 8 पद में यीशु मसीह कल था, आज भी है। कल था, 2000 साल पहले था, और प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज भी है। और प्रभु यीशु मसीह युगान युग भी है, अनंत काल तक है, युगान युग एक सा है। आज है तो कहाँ है बोल के कोई आप सवाल करेंगे। प्रियो, आज है, पिता परमेश्वर के दाहिने में जाकर के विराजमान है, बैठ गया है। और इस बात को स्वयं यूहन्ना और देखा है, लिखा है, और देखा भी है, और देख करके लिखा भी है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 1 अध्याय, और वहाँ पर पढ़ता है, देखता है, लिखा है, देखिए 17-18 पद में, जब मैंने उसे देखा, किसे देखा? यीशु मसीह को, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं फर्स्ट एंड लास्ट हूं और जीवित हूं बोल रहा है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, केवल यूहन्ना को ही नहीं, पौलुस को गवाही दिए। पौलुस लोगों को मार रहा था, मसीही लोगों को सता रहा था, और अचानक प्रभु यीशु मसीह ज्योतिर्मय प्रभु करके आया, सूर्य के भी तेज से भी बढ़ करके, और दमिश्क के मार्ग में ऐसे ही खड़ा हो गया। उसके रोशनी को देख करके औंधे मुंह भूमि में मुंह के बल गिर पड़ा। और इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति, इतना ही और ज्ञानी पुरुष व्यक्ति जो है उस दिनों में, और उसके समान दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और झुक गया। वो बोल रहा है, हे प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसका आंख खुल गया, हृदय का आंख खुल गया, मन की आंख खुल गया, लेकिन शरीर की आंख बंद हो गया। उसी समय आंख से अंधा हो गया, लेकिन हृदय का आंख खुल गया। वो अंधा था, वो देखने लगा, और वो संसार को बंद कर लिया आंख, और प्रभु को देखने लगा। कितना बड़ा ये बात है। चेलों को औरों को दिखाई दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
मर गया था और युगानुयुग जीवित है। यूहन्ना का 10 अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में गवाही दिया, कहा मुझे मरने का और मर के जी भी उठूंगा और ये अधिकार मेरा पिता ने मुझे दिया है। कितना बड़ा बात है प्रियो। और मर जाना और मर करके जी उठना। कोई व्यक्ति मर जाएगा और स्वयं वो जी उठेगा बोल करके इस पृथ्वी पर हमको सुनने को नहीं मिलता है। कहीं पर नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति मरा और अपने ही शक्ति से वो जी उठा है। लेकिन यीशु मसीह स्वयं पुनरुत्थान है और जीवन भी है, और इसलिए वो मरा और वो जी भी उठा। मुझे यहाँ लिखा है, कोई मुझे उसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह अधिकार मेरे पिता से मुझे मिली है। कितना बड़ा ये बात है, भेद है। जो अनंत काल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और वो अनंत कालिक है। और हम इस बारे में इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, उसको कहा गया है अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता बोल करके कहा गया है। अब यशायाह का 9 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। पिता क्या, और सामर्थ और पावर, अधिकार उसके पास है। जो पिता है वही पुत्र है। प्रभु ने कहा तोमा को, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का है। प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। परमेश्वर अनंत काल है और वो अनंत कालिक रहने वाला है और उसके पास अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मनुष्य को अपने स्वयं के इमेज और स्वभाव में बनाने के कारण इस पृथ्वी पर 60 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल का जीवन में मनुष्य ना रह करके उसने पाप का दंड को यीशु मसीह के ऊपर में डाला और उस पर जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पर। पिता चाहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना प्रिय पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का इच्छा है कि मनुष्य जो है अनंत जीवन पाए। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का भी यही इच्छा है। जैसा वो दोनों अनंत हैं वैसे ही एक मनुष्य भी, मैं और आप भी अनंत जीवन पाए। यूहन्ना सुसमाचार और उसका हम पढ़ते हैं 10 अध्याय और 10 पद में वहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। तो बहुत आयत का जीवन मतलब एवर लास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है आया था। और इसलिए प्रभु का इच्छा है आज हर जगह सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यीशु मसीह को विश्वास करो, अनंत जीवन पाओ। यीशु मसीह को जानो, अनंत जीवन पाओ। आप देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु को अनंत जीवन देने का अधिकार है
यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय और 2 और 3, क्योंकि तूने उसको, किसको, यीशु मसीह को, सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। आज प्रियो, संसार का बहुत सा ज्ञान लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत सी डिग्री कर रहे हैं, बहुत सा टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत संसार के बातों के ज्ञान की खोज में हैं, पर कौन है जो परमेश्वर की खोज में है? कौन है जो यीशु मसीह की खोज में है? आज को कोई लोग उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग परमेश्वर को कैसे जानेंगे, यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को खींचता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार और उसका सबसे पहले यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अधिक 17 का 2 में हम पढ़ते हैं, अनंत जीवन देने का यीशु मसीह को अधिकार है। और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है कि वो अनंत जीवन दे। अनंत जीवन देने का अधिकार यीशु मसीह का है। और इस पृथ्वी पर आने के लिए उद्देश्य भी है कि उन लोग अनंत जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह जो है और चुनता है लोगों को। यूहन्ना सुसमाचार का 15 अध्याय का 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ पर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। चेलों को कह रहा है। तो कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास और नहीं आ सकता है जब तक कि प्रभु उसको चुन ना ले, तब तक प्रभु के पास नहीं आ सकता है। यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय का 21 पद में लिखा है कि कौन है ऐसा जो स्वयं से प्रभु परमेश्वर के पास आ सके या यीशु मसीह के पास आ सके? कौन है? देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं उसको, बहुत सुंदर पद है। 30 अध्याय का 21 पद में लिखा है, और वह मेरे समीप आज, मैं 21 पद से पढ़ रहा हूं, उसका महापुरुष उसी में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा। क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? एक सवाल है, कौन है जो मेरे समीप अपने आप आ सकता है? अदृश्य सनातन का परमेश्वर, उसका और कहाँ पर है, कैसा है, वो लोगों का समझ से परे है। गुप्त में परमेश्वर है और उसको कौन प्रकट करता है? यीशु मसीह प्रकट करता है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 18 पद में हम पढ़ते हैं, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। उसी ने उसे प्रकट किया, कोई नहीं देखा। और दूसरी बात है, प्रभु का पास अधिकार है
चुनने का, बुलाने का, उद्धार देने का। परमेश्वर भी जो है और ये ज्ञान देता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। देखिए हम पढ़ते हैं मत्ती 11 अध्याय और 25 पद में हम पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय और 25 पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो परमेश्वर भी प्रकट करवाता है कि यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह के पास भेजता है। यूहन्ना सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय और 37 पद। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। और देखिए उसके बाद आप पढ़ेंगे 44 पद। जो कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है खींच ना ले। प्रभु के पास खींचने का काम पिता भी करता है। पुत्र का भी अधिकार है और पिता का भी अधिकार है। अब प्रियो, वहाँ 45 पद में हम पढ़ते हैं, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। देखिए कितना सुंदर बात है प्रियो। परमेश्वर के सिखाए हुए से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। 65 पद में भी लिखा है, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। तो वरदान है पिता की ओर से, और तभी वो प्रभु के पास आ सकते हैं। कितना सुंदर बात है प्रभु। हमारा प्रभु अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर का ये लालसा है, और परमेश्वर भी मनुष्य का मन और आत्मा को देखता है। क्या वे लोग जिसे और मैंने उसको इस पृथ्वी पर सुसमाचार करने के लिए भेजा हूँ, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं? कोई उससे खाने के लिए, रोटी मांगने के लिए आ रहे हैं, कोई चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, कोई जो है और राजा बनाने के लिए आ रहे हैं, कोई और अनेक प्रकार से लोगों के मन में एक इच्छा रहता है, विचार आता है, उसी उद्देश्य से लोग आते रहते हैं। तो प्रभु ने जो है कुछ कंडीशन रखा है। प्रभु भी जो है अनंत जीवन देना चाहता है, परमेश्वर भी अनंत जीवन देना चाहता है, पर प्रभु जो है कुछ कंडीशन रखा है कि उस कंडीशन को कि मनुष्य पूरा करे। जब प्रभु ने चिन्ह चमत्कार अद्भुत बातों को दिखाया सब लोगों को, तो ये लोग चिन्ह चमत्कार देखने के लिए ही आ रहे हैं। और कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं क्योंकि प्रभु ने उनको खाना खिलाया पहाड़ पर, और उन्होंने बोला, अरे ये तो हम लोग को इतना खाना खिला रहा है। और वहाँ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए वो लोग जो है विचार करने लगे। देखिए यहाँ पर 14 और 15, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 14-15 में हम देखते हैं,
तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगा, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। पहाड़ पर अकेला अकेला चला गया, छुप गया, पहाड़ के अंदर में चल गया, चलने को विवश कर दिया, जाओ जाओ जाओ। और बाद में प्रभु यीशु मसीह रात के समय और वो अंधेरा में ही और पैदल पानी पे चलते चलते चले गए। वो लोग चले डर भी गए, पर बाद में और प्रभु ने कहा कि डरो मत। 20 पद में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। यूहन्ना सुसमाचार 6:20। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान में जा पहुंचा जहां वे जा रहे थे। लेकिन आगे हम देखते हैं दूसरे लोग भी दिन प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और छोटी छोटी नाव में बैठ करके और ढूंढते हुए वे लोग कफरनाहूम में पहुंचे। और उन्होंने जो है कि फॉर्मेलिटी में ये लोग क्या कर रहे हैं, 25 पद में लिखा है, झील के पार जब वो इससे मिले तो कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया। वो ढूंढ रहे हैं, उसको पता है कि उधर ही गया है, फिर भी फॉर्मेलिटी दिखाते हुए बात करे, हे रबी तू यहाँ कब आया। प्रभु जानता है उसका मन की भेद। ये लोग हमको खिलाने पिलाने और इसी पृथ्वी पर की आशीष को और पाने के विषय में ही, और उनका इच्छा है, विचार है स्वर्ग की ओर और स्वर्ग की बातों को, अनंत काल की बातों को, अनंत जीवन के लिए उनका कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसलिए तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि आश्चर्य कर्म देखे, पर इसलिए तुम ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाया, रोटी खाकर तृप्त हुए। तो प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कंडीशन बताया। और क्या कंडीशन बताया है? परमेश्वर के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों को प्रभु कभी नहीं निकालता है। 37 पद में लिखा है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। और यहाँ प्रभु और एक कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या है? 27 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनको अनंत जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन ठहरने के लिए देना चाहता है। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो अनंत जीवन के लिए परिश्रम करने के विषय में प्रभु कह रहा है। और हम देखते हैं कि वो परिश्रम क्या है। अनंत जीवन का प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने के लिए कहता है। और वो परिश्रम क्या है? तो वो लोग क्या पूछे 28 पद में, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? 29 पद में परिश्रम का यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। वो परिश्रम करना मतलब विश्वास करना। कितना सुंदर बात है प्रियो। प्रभु पर विश्वास करना भी लोगों को कितना कठिन है। इसलिए इसको परिश्रम करने के हिसाब से हम सोच सकते हैं। दूसरा कोई भी काम कर लेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है, जीवित है। वो आपको आज रात को आपको जो है और खाना खिलाएगा, अच्छा रोटी खिलाएगा। तो विश्वास नहीं होगा, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह है और वो हमारे लिए करने वाला है। अगर नहीं भी खिलाए तो भी मैं यीशु मसीह है बोल के विश्वास जो है नहीं रहता है। तो प्रिय भाई बहनों, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करना एक परिश्रम के समान है और उसको विश्वास करना है। 29 पद में यही पद को हम पढ़ते हैं कि तुम जिसे उसने परमेश्वर ने भेजा है उसे विश्वास करो। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 पद में भी हम पढ़ते हैं। 3 अध्याय का 16 पद में देखिए, यहाँ पर लोग विश्वास करना नहीं चाहते हैं। 3 अध्याय का 16 पद से मैं 19 पद तक पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। आज लोग विश्वास करना क्यों नहीं चाहते हैं? ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, वो बुरे कामों को उल्हाना देता है और यीशु मसीह पर विश्वास करना मतलब ज्योति में आना और सारा अंधकार दूर हो जाना है। इसलिए प्रभु के पास लोग नहीं आते हैं और विश्वास करना नहीं चाहते हैं। प्रियो 4 अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 का 14 में, यहाँ पर देखिए वो स्त्री क्या किया है? विश्वास की है। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो। तो उसने जो है विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और उसकी बातों पर विश्वास करने के द्वारा उसने जो है प्रभु को पहचान लिया और उसके जीवन में अनंत जीवन आ गया है। प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 25 में हम पढ़ते हैं, 24 पद में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और इसीलिए हम 6 अध्याय का 27 पद में हम पढ़ा कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, पर प्रभु यीशु मसीह पर जो स्वयं एक भोजन है उस पर विश्वास करना, स्वयं एक रोटी है उस पर विश्वास करना है। और देखिए उसका 40 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो कोई मेरे पिता की, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। तो पिता की इच्छा क्या है? परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहते हैं, लेकिन इच्छा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करें। परिश्रम करना क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह को के सामने में आना मतलब ज्योति में आना, अंधकार से निकल जाना। और दंड की आज्ञा क्या है? यीशु मसीह को लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज कितने लोग सरल हृदय से सरल रूप से विश्वास नहीं करने के कारण इस संसार के अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार को तो देख रहे हैं, पर अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं ठहर पा रहे हैं। प्रियो, विश्वास में ही चलते रहना है और इसके लिए अनंत जीवन प्रभु देगा। उसका 47 पद में भी हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 6 का 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है केवल विश्वास कर लेने से। क्योंकि कितना सुंदर बात है, हमारा प्रभु
उसको विश्वास करना ही अनंत जीवन है। विश्वास करने वाला अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? सक्रिय मार्ग में जाना है। सक्रिय मार्ग में प्रवेश करना है, अपने आप को दीन करना। अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उदाहरण दिया, एक उपमा दिया। और वो उपमान क्या है? लिखा है 13 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, परंतु बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। 14 में कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो एक फाटक कैसा है? सकेत है, कठिन है, और वो जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह को ग्रहण करना कितना कठिन लग सकता है, कोई रुकावट हो सकती है। तो छोटा सा एक और दरवाजा हो सकता है, छोटा फाटक हो सकता है, खिड़की से के समान हो सकता है। वो लोग लंबे चौड़े रहते हैं, कोई लोग मोटे रह सकते हैं, और उस खिड़की के अंदर में घुस नहीं पा रहे हैं। संसारिक दृष्टि में बहुत धनी हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, और इसीलिए वो कठिन मार्ग में जाना नहीं चाहते। वो उस जवान व्यक्ति को कठिन लगा। उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रेम से घूम करके देखा और कहा कि तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ है बेच और कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। लड़का उदास हो गया और वहां से रिटर्न चला गया। कठिन लगा उसको, कठिन है वो मार्ग, अपने आप को दीन नहीं कर पाया। तो प्रियो, और इसीलिए ये फाटक के समान है स्वर्ग राज में, और प्रवेश करने की बड़ा कठिन बात है। कठिनाई से भरा हुआ जीवन है, और इसमें हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु ने जो है हमको बुलाया है। और हम देखते हैं, और अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए और एक कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? परिश्रम करना। दूसरा कंडीशन क्या है? विश्वास करना। तीसरा कंडीशन क्या है? और दीन बनना, अर्थात सही फाटक में प्रवेश करना, अर्थात सक्रिय मार्ग में चलना। और सक्रिय मार्ग में अब चलते हैं, पगडंडी में चलते हैं, पहाड़ी रास्ता में चलते हैं, तो क्या होता है? ठोकर भी है, कहीं कहीं आगे में पत्थर है, कहीं नुकीली पत्थर है, कहीं बड़े पत्थर हैं। उस सब क्या है? एक ठोकर है, और उस ठोकरों से बचना अनंत जीवन में पहुंचने के लिए जरूरी है। अगर आप ठोकर से नहीं बचेंगे तो मुश्किल है उसमें प्रवेश करना। देखिए मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 8 और 9 पद। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 8 और 9। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला, इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में ना डाला जाए। देखिए, जीवन में प्रवेश करना मतलब अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने हाथ और पांव और अपना आंख और इस रीति से प्रियो अपने आप को क्या करना है और
ठोकर है, ये सब ठोकर है। ठोकरों से, परीक्षाओं से बचना है, अर्थात जो है पाप रहित जीवन जीना। पाप रहित जीवन जीने के लिए हमारा प्रभु की अनुग्रह की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 21 में कहता है, जब अब तक पाप जो है हमारे जीवन में और राज किया है मृत्यु फैलाते हुए, अभी अनंत जीवन के लिए प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में राज करे, अनुग्रह राज करे। देखिए मैं पढ़ देता हूँ 5 अध्याय 21, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह अनुग्रह है, उसके अनुग्रह से ही हमको और सब कुछ मिलता है। क्यों? इसलिए प्रभु पर पूरा विश्वास करके, प्रभु आप मुझे रोटी दो, ऐसे बुरा काम मैं ना करूं जिससे मेरा हाथ से बुरे काम ना हो, मेरे पांव गलत काम को किसी को लूटने के लिए ना जाए, मेरे हाथ से कोई और पाप अशुद्धता का काम ना हो, मेरा आँख जो है केवल आपके लिए हो, मेरे कान केवल आपके लिए हो, मेरा संपूर्ण जीवन आपके लिए हो, ताकि उस अनुग्रह में मैं बने रहूं और उस अनुग्रह से मुझे खिला और पिला। क्या प्रभु आपको नहीं देगा? प्रभु ने बोला है कि जंगल के पक्षियों को खिलाता हूं, तुम मुझसे बहुत मूल्यवान हो। प्रियो, प्रभु में सच्ची जीवन बिताना, ठोकर नहीं खाना, पथरीला वस्तुओं से संभल कर चलना है, ये जीवन है प्रियो। और परीक्षा शैतान लाएगी और परीक्षा में स्थिर रहना है, पाप में नहीं गिर जाना है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और 12 पद। याकूब 1 का 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन मतलब अनंत जीवन। अनंत जीवन पाने के लिए परीक्षा में स्थिर रहना है और खरा जीवन बिताना है, तभी अनंत जीवन है। और भी हम देखते हैं प्रियो, यहाँ तीतुस की पत्री और 2 अध्याय का 11 से 14 में हम पढ़ते हैं। तीतुस, क्योंकि लिखा है और 14 तक बहुत ही सुंदर लिखा है, वह हमको चेतावनी देता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और भक्ति, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो इस रीति से एक पवित्र जीवन बिताएं और अनंत जीवन को धरने के लिए ठोकरों से बचना है प्रियो, परीक्षाओं से बचना है प्रियो। और यहाँ पर प्रभु के अनुग्रह से ही पाप रहित जीवन हम बिता सकते हैं। और हम देखते हैं 5वां और जो कंडीशन है, आज्ञाओं को मानते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करना है। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 17 पद से और 29 पद तक हम पढ़ते, 27 से 29। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 27 से 29। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक प्रश्न है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा,
तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। और जिस किसी ने घर या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ देखिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए प्रभु की आज्ञा मान करके ऐसे परिस्थिति आए तो सब कुछ को छोड़ देना भी पड़ सकता है। प्रभु को के लिए सब कुछ आज्ञाओं को मान करके अगर हम सब छोड़ देते हैं तो प्रियो अनंत जीवन है। अनंत जीवन और स्वयं प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आया है। ये कंडीशन है कि हमें छोड़ना पड़ सकता है, तभी मिलेगा। अगर हम इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को और हम उनके गुलाम भी बन जाएंगे, उस सब को नहीं छोड़ेंगे, तो अनंत जीवन में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। जैसे इस धनी व्यक्ति का जीवन में होता है, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण। और छठवां विचार हम देखते हैं कि आज्ञाओं को संयमी होकर के अनंत जीवन के लिए आशा रखना, अनंत जीवन पाने के लिए आशा रखना हमें जरूरत है। तीतुस 1 अध्याय और 2 पद में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। जो परमेश्वर जब बोलता है वो सच है, विश्वास योग्य है, और उस पर आशा रखना बड़ी बात है। आशा रख करके उसकी धीरज से बाट जोहना है। यहाँ 3 का 7 में, तीतुस 3 का 7 में, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आशा रखेंगे तो हम जरूर वारिस भी बन सकते हैं। अनंत जीवन का वारिस, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। यहूदा की पत्री, यहूदा में एक ही चैप्टर है और उसका 20 से 24 तक हम पढ़ते हैं। यहूदा लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। दया की बाट जोना है मतलब संयमी होकर के अंत तक आशा रखना, अनंत जीवन की आशा रखना है। और प्रभु हमें सब ठोकरों से बचा सकता है। फिर प्रियो, आखिरी में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के लिए बोना। पवित्र आत्मा के लिए बोने का करते हुए अनंत जीवन को के लिए योग्य बनना है। गलातियों की पत्री और उसके 6 अध्याय का 7 और 8 पद, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा का लिए बोना है प्रियो, शरीर के लिए नहीं बोना। शरीर के लिए बोलेंगे ब्याह और विनाश की कटनी है, इसलिए आत्मा के अनुसार हमें बोना, आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातों को बोना है। अगर हम झाड़ बेरी के पेड़ बीज लगाएंगे और हम आशा करेंगे कि हमें जो है और सेब का फल मिले, तो मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अंगूर का फल की आशा करेंगे, मिल सकता है? नहीं। हम उसी के अनुसार हमें याद सोचना है कि ये हम आत्मा के अनुसार कर रहे हैं। आत्मिक सेवा करने के विषय में हम अगर करते रहेंगे तो आत्मिक
का जो है बीज होगा, और इसके लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, इसके लिए अलगाव भी जीवन बिताना पड़ेगा। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि बीज बोना है। रोता हुआ वो बीज बोता हुआ चला गया बोलता है। रोते हुए अनंत जीवन का फल और कटनी काटने के लिए रोना पड़ेगा। प्रार्थना का जीवन है। प्रियो, आइए हम देखते हैं भजन संहिता की किताब 123 अध्याय। भजन संहिता 1-2 मेरे ख्याल से 126 अध्याय है, 1-6। जो आंसू बहाते, 5 पद में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। तो देखिए, आंसू बहाने वाले आंसू बहाते हुए बो रहे हैं। अगर हम लोग नहीं बोएंगे तो नहीं काट सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी सी आचरण करके हमें बोने का काम करना है। 11 अध्याय में हम देखते हैं, सबोपदेशक 11 अध्याय और पहला पद में, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। अब जब तक मौका है, विपत्ति आ रही है, हम देख रहे हैं कि विपत्ति आरंभ हो चुका है। तो रोटी किसको बतलाता है? परमेश्वर का वचन को बतलाता है। और जल किसको बतलाता है? संसार को बतलाता है। संसार में प्रभु का वचन को और बो देना है, रोटी को छींट देना है, डाल देना है। कि बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ये जो है, और रोड में चलते चलते ट्रैक्स में बांट दे, चाहे ऑटो में जाते हुए एक ट्रैक्स बांट दे, और कई बार जो है कि और ट्रेन में जाते हुए बांटें, कई बार पड़ोसियों के दे दे, और इस तरह से बांटते रहें। जब जब मौका मिले, जब जब बाहर निकले, अपने लोगों को और सुनाएं, और बड़े ही और महिमा के साथ, बड़ा ही ताव के साथ। किसी किसी दास लोग बोलते, लो इसको पढ़ो और अनंत और विनाश से बचो बोलते हैं। और इस तरह से बड़े याव के साथ, सामर्थ के साथ बांटना है प्रियो, क्योंकि हमारा जीवन वैसे ही है। हम नहीं जान सकते हैं कि ये कब, ये जो है, ये बीज कब जो है फल ला सकता है। 6 पद में हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक 11:6, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वह, या दोनों ही दोनों। कौन सा सफल हो जाएगा आप नहीं जान सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर लिखा है 5 पद में, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम को भी नहीं जानता है। किसके मन में कौन उद्धार का और बातें, कौन सा वचन उसको जो है लग जाएगी और अनंत जीवन के लिए उसका नया जन्म हो जाएगा। मैं एक बार किसी घर में गया था, उस घर में करीब 15 और 1-2 महीने तक ऐसे ही विजिट करता रहा उनके बच्चों के लिए, लेकिन उस घर में उद्धार नहीं पाए। परंतु उसी रास्ता में गुजारने वाले और एक बहन जो है देख रही थी, और कि ये भाई वहाँ पर आता है, प्रार्थना करता है प्रभु ने, और उसने भी मुझे आकर के बहन ने बोला, क्या आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं? हम तो विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि चूड़ी सिंदूर ये सब हटाना पड़ता है, हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रियो, कुछ समय के बाद जिस घर में मैं प्रार्थना करते जाता था, उसका मन नहीं खुला, लेकिन जिसने मुझको ऐसे बात बोल दी, उसी का प्रभु ने मन खोल दिया। तो हम नहीं जानते हैं, हमारा निशाना दूसरे तरफ रहता है, लेकिन प्रभु कहाँ पर काम करता है वो प्रभु ही जानता है। इसलिए कौन सा बीज कब काम आएगा, दुख उठाएं। अगर वायु को ताकते रहने से बीज बोने नहीं पाएंगे
और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने नहीं पाएगा। तो हमारा प्रभु बोल रहा है कि अभी जो है बीज बोने का समय है, प्रभु के पीछे हो लेने के समय है। तब प्रभु क्या करेगा, भारी वर्षा भेजेगा और उन आत्माओं का उद्धार करेगा, उन आत्माओं का उद्धार करेगा। इसीलिए एक पद और पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और 35 पद में प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और हम पढ़ते हैं, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और काटने वाला और मैं तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसे तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों में ने परिश्रम किया और तुम उस परिश्रम में भागी हुए। कोई और किसी ने वचन सुसमाचार सुना दिया, लेकिन आप उनसे विजिट करेंगे, वो लोग प्रभु के पास भी आएंगे। बोने वाला कुछ और है, काटने वाला कुछ और है। तो इसी तरह से अनंत जीवन के लिए फल बटोरने के लिए भी कंडीशन है। अनंत जीवन में हम जाएंगे तो खाली हाथ में नहीं, फल बटोर करके ले जाना है। यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसका 15 अध्याय में फल बटोर, तुम बहुत सा फल लाओ बोल के प्रभु का ये इच्छा है। लिखा है 4 पद में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली या दाग लता में बनी ना रहे तो आप से नहीं पल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाग लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वह डाली मुझ के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे हो, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि फल लाने के लिए, फल बटोर कर लाने के लिए कहता है। आत्माओं का फल, आत्मा का फल और हमारे जीवन में होना चाहिए। आत्माओं का फल हमारे कलीसिया में से होना चाहिए। फल लाने वाला जीवन, अनंत जीवन के लिए गलाती की किताब और उसका 6 अध्याय और उसके 8 पद के अनुसार, क्योंकि जो कोई शरीर के लिए बोता है वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए आत्मा के अनुसार बोने की आवश्यकता है प्रियो, और उसको काटने की भी आवश्यकता है। आखिर में हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 50 पद में पढ़ते हैं, वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, मतलब अनंत जीवन पाए। और वो रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह की देह है, जीवन की रोटी। 51 कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए वह सर्वदा जीवित रहेगा, एवर लास्टिंग लाइफ। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु का मांस में हमें खाना है, प्रभु को खाना है प्रियो। 53 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ
और उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। 54 में कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। तो प्रभु का मांस खाना माने प्रभु का स्वरूप और समानता में आने के लिए ये प्रबंध प्रभु ने किया है। प्रियो, बहुत लोग उल्टे फिर गए, लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस को प्रभु ने कहा, अगर क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? पतरस क्या कहता है? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया, जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है, अनंत जीवन देने वाला प्रभु तू ही है। तो प्रिय भाई बहनों, हम आइए प्रभु के घर में आएंगे, प्रभु का मेज में हिस्सा लेंगे अनंत जीवन के लिए, और प्रभु में बढ़ते रहेंगे, प्रभु को काम करते रहेंगे। हमें जो है कि कठिन परिश्रम करना, कंडीशन क्या है? विश्वास करना। परिश्रम करना पड़ता है विश्वास करने के लिए। अब परिश्रम से सब कुछ त्यागना भी पड़ता है। सही फाटक में प्रवेश करना। दूसरा, हम लोग दीन बनना है। तीसरा जो है, हमने देखा कि ठोकरों से बचना है। परीक्षा में अनंत जीवन के रुकावट के लिए ठोकर आ सकता है। जीवन यात्रा में ठोकरों से बचना है। और हम चौथा देखा है, प्रियो, आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को मानने के विषय में प्रभु ने हमें कहा है, और जो आज्ञाओं को मानता है अनंत जीवन उसका। आज्ञा को मानना मतलब बलिदान हो जाना, सब कुछ त्याग देना और प्रभु पर आशा रखना है। पांचवा विचार, प्रभु को संयमी होकर आशा रखना है। तीतुस के पत्री और उसका 1-2 के पद के अनुसार उसके अनंत जीवन की प्रतिज्ञा पर आशा रखना है, और उसके लिए अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहना। यहूदा 20 से और 22 तक हमने देखा। और प्रियो, और 6वां विचार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए बोना और काटना, और उसके अनुसार फल लाना। और 7वां, हमें प्रभु के मांस में से खाते रहना और उसमें हम जुड़े रहना। आइए हम लोग प्रभु का अनंत जीवन में भागीदार होने के लिए आगे बढ़ते जाएं। आइए हम लोग मेज के नज़दीक में आप लोग आइए।